राजस्थान की सियासत में हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है जो हर किसी की जुबान पर है। अब राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने ऐसा खेल कर दिया है कि भाजपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। दोनों ही पार्टियों को बेनीवाल ने खुली चुनौती दे डाली है, क्योंकि नागौर की खीवसर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं और खीवसर सीट पर बेनीवाल की मजबूत पकड़ है। ऐसे में बेनीवाल किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि अब बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कह दिया है। जी हां, आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने सूबे की सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। बेनीवाल ने सिर्फ भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। अब उनका मानना है कि वह कांग्रेस के पल्लू से बंधे नहीं हैं। बेनीवाल का कहना है कि मेरी भी पार्टी है, मैं भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, मगर कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का ही प्रचार करूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को मात देना और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना। हनुमान बेनीवाल के इस बयान से साफ हो जाता है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही हनुमान बेनीवाल खफा हैं। मौका मिलने पर दोनों ही पार्टियों ने बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का फायदा उठाया है और इसी बात से हनुमान बेनीवाल नाराज हैं। कांग्रेस से भी काफी नाराज हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बेनीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने, कई दावेदारों ने, कई नेताओं ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी का विरोध किया था इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर, और बाड़मेर में तो उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस में ही शामिल कर दिया। अब आगे आने वाले उपचुनाव में देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल क्या कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उनमें नागौर जिले की खीवसर विधानसभा सीट भी शामिल है। खीवसर विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है और इस गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सारे हथकंडे अपना रही हैं, लेकिन इस सीट पर एक बार बेनीवाल का कब्जा होने के बाद कोई छीन नहीं पाया है और अब इस बार भी लगता है कि बेनीवाल ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तो अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं। अब हनुमान बेनीवाल के सामने एक चैलेंज भी रहने वाला है कि उपचुनाव में अपने गढ़ को ढहने से बचा पाएंगे या कांग्रेस या बीजेपी में से कोई कमाल दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उपचुनाव में खीवसर वापस आरएलपी के पास जाएगी या फिर भाजपा या कांग्रेस में से कोई और सीट लेकर जा सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।